हेलो गाइस, कैसे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको टॉपिक्स बताए थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यूनिट वाइज बात करने वाले हैं। अपन बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट में है वो आपका रहेगा, जो पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका डिफाइन सेल इंजरी, राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मतलब ऑल ओवर दी आपको सेल इंजरी के बारे में बताना पड़ेगा। इसमें आप सब कुछ बता देंगे सेल इंजरी के बारे में। जो आपका सेकंड है वो है डिफाइन इन्फ्लामेशन, राइट इट्स टाइप, मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें अभी आपको सब कुछ बताना है इन्फ्लामेशन के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, जो दो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी है यूनिट फर्स्ट में, डिफाइन होम्योस्टेसिस, डिस्कस द कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। अब इसके जिसमें जो क्या है आपके होम्योस्टेसिस में जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। एंड और उसमें कौन कौन सी क्या है फीडबैक्स है दिया है, नेगेटिव फीडबैक्स एंड पॉजिटिव फीडबैक्स। मतलब कि फीडबैक सिस्टम के बारे में बताना है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखने हैं जो कि आप लिख लेना। अगर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका है एडेप्टिव चेंजेस इन अ सेल इंजरी, या फिर इसकी मॉर्फोलॉजी भी पूछ सकता है वो, ठीक है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग ये भी आ सकता है। ये तो अगर आपके दो मेन क्वेश्चन हैं, बाकी ये शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। उसके बाद सेलुलर एपोप्टोसिस, सेल डेथ वगैरह उसके बारे में पूछ सकता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये थोड़ा सा आप देख लेना, इसका ओवरव्यू देख लेना। तो बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो आपका जो सेकंड यूनिट में है वो तो मैंने आपको बताया था लगभग सारा कुछ ही उसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, उसमें लगभग सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें आपका है डिफाइन हाइपरटेंशन, राइट इट्स पैथोफिजियोलॉजी, और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना। और इसमें जो आपका रास सिस्टम है, जो हाइपरटेंशन में क्या है रास सिस्टम है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। तो ये भी एक सेपरेट आपका क्या हो जाएगा टॉपिक हो जाएगा। देन आपका जो थर्ड है वो है अस्थमा और सीओपीडी। आप इसमें सिर्फ अस्थमा भी देख सकते हैं, अस्थमा पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देके जा सकते हैं। अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और रीनल फेलियर हो गया। उसके बाद कुछ आपके शॉर्ट नोट भी हो सकते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। स्टमक डिसीज में आपका क्या एंजाइना भी हो सकता है, एंजाइना को भी आप देख के जा सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें क्या रहेगा उसके बारे में अपन देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपसे क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है डिफाइन एंड डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। वो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी की जब वो बात करता है तो इसका मतलब आपको उसमें सब कुछ बताना है, जो भी डिसीज का है, इंट्रो से लेके आपका ट्रीटमेंट तक, इंट्रो से लेके आप क्या है ट्रीटमेंट तक, ठीक है, सब कुछ बताना है आपको। उसके बाद डिफाइन पेप्टिक अल्सर, डिस्कस इट्स पैथोफिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो पेप्टिक अल्सर, और ये एक बात याद रखना, सब कुछ आपका क्या होना चाहिए, मतलब एक टाइप का आपका डायग्राम सभी में बने होना चाहिए, है ना। अगर स्ट्रक्चरल आप समझाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रहता है आपके लिए, और वैल्यूअर को चेक करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो आप डायग्रामेटिक अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं डिफाइन एनीमिया, ठीक है। एनीमिया भी कई टाइप के हैं, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपका सिकल सेल एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसके बारे में भी आप देख के जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कहाँ की शॉर्ट नोट की। कुछ शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका पार्किंसन डिसीज हो गया, एल्जाइमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, इसको थोड़ा सा आप देख के जा सकते हैं। इसमें क्या रहेगा
हो सकता है कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, और एक शॉर्ट नोट तो आना ही आना है, आप ये समझ के चलिए। तो शॉर्ट नोट में आपको अपोप्टोसिस भी पूछ सकता है, एल्जाइमर भी पूछ सकता है, ठीक है, और एपिलेप्सी। ज़्यादातर आपका ये 3rd यूनिट में क्या पूछेगा, एपिलेप्सी भी पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट में तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कैंसर जो है वो ज़्यादा इंपोर्टेंट मुझे समझ में आता है। कैंसर के बारे में पढ़िए आप। इनने पूछा है डिफाइन कैंसर, एंड इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के बारे में सारा कुछ बताना है आपको। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ डायग्नोसिस किए हैं उस पे, उसकी बेसिस पे मैंने ये बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और इसके बाद आपका जो दूसरा है, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रियोमेट्रिक अर्थराइटिस या गट्स। ये तो थोड़ा ठीक है, लेकिन या कैंसर का थोड़ा ध्यान रखें आप। शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है आपका इन्फ्लेमेशन बाउल डिसीज, ठीक है, एल्कोहल फैटी लिवर डिसीज, और उसके बाद हेपेटाइटिस। ये अगर हेपेटाइटिस आएगा तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में तो उसके चांसेस कम रहते हैं। तो इसमें आप क्या है, अगर शॉर्ट में पूछ सकता है तो मैं एल्कोहलिक लिवर डिसीज पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं 5th यूनिट में। तो 5th यूनिट में आपका क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे एड्स आया है समझ में कि एड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ एड्स का पढ़ के जाइए। उसके बाद आपका जो है वो यूटीआई, राइट अ डिटेल नोट ऑन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पूछ सकता है। एड्स ज़्यादा समझ में आ रहा है मुझे इसमें। उसके बाद शॉर्ट नोट पर पूछ सकता है आपका टीबी पे भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट, मेनिंजाइटिस पे भी पूछ सकता है आपका शॉर्ट नोट। देखिए अगर आप एड्स पढ़ लेते हैं तो मेनिंजाइटिस और ये थायराइड वगैरह, आपका टाइफाइड वगैरह और ये आप लेप्रोसी वगैरह, इसमें थोड़ा सा उसको आप क्या कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस और यूटीआई, तो आप ऐसा मान के चलिए। अगर आप बात करें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। आपका जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, इसमें आपका इंपोर्टेंट ऐसा हो सकता है सेल इंजरी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। दूसरा हो सकता है आपका टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन और देयर इसका मैकेनिज्म हो सकता है। उसके बाद इसमें अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में आपका सेलुलर अपोप्टोसिस भी आ सकता है और बाउंड हीलिंग भी आ सकती है। उसके बाद अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें जो रास सिस्टम है इसका, हाइपरटेंशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड यूनिट में अगर अपन बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थर्ड यूनिट में आपका क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ये थोड़ा आपको मतलब इंपॉर्टेंट, जिस पे रेड मार्क्स लगे, ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट की, तो ये कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो फिफ्थ यूनिट है उसमें एड्स, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसको आपको जो भी आपको अगर समझ में आता है तो आप इस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।